हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन लोग केपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली लिखा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कुछ कंडीशन है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं या इनके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बेसिक 3 कंडीशंस जो हैं सेक्शन 11 क्लियरली डिस्क्राइब करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मेजॉरिटी एज का होना चाहिए। मेजॉरिटी से यहाँ इन जनरल मतलब होता है 18 ईयर या उससे ज़्यादा का। सेकंड है साउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल कैपेसिटी प्रॉपर होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट जो एक कंडीशन है कि उसको किसी भी लॉ ने, किसी भी लीगल प्रोविजन ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है या बार नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो डिस्क्वालीफाइड हैं लॉ के द्वारा वो हैं एलियन एनिमीज, फॉरेन सोवरेन एंड डिप्लोमेट, इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट एंड मैरिड वुमेन। अब इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? एलियन एनिमी कौन है? कोई भी कंट्री का निवासी जिसके साथ हमारी कंट्री की वॉर या वॉर कंडीशंस चल रही हैं। तो ड्यूरिंग दोस वॉर कंडीशन आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। सेकेंड, क्योंकि डिप्लोमेट्स को एक इम्यूनिटी मिली होती है कि उनके अगेंस्ट में आप किसी भी कोर्ट में कोई लॉ सूट फाइल नहीं कर सकते हैं until and unless you have got that special condition, special permission। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं आपके साथ, आप बड़े मज़े से इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये स्पेशल इम्यूनिटी की वजह से वो लीगल केसेस से बच जाते हैं। इंसॉल्वेंट की सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी के पास पहुंच जाती है, तो वो उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, जैसे उस प्रॉपर्टी को सेल करना या किसी लीज के अगेंस्ट में उसको दे देना या किसी भी और तरीके से वो प्रॉपर्टी के साथ कोई डीलिंग नहीं कर सकते हैं। कन्विक्ट्स वो लोग जिनको कोर्ट ने सेंटेंस या सज़ा सुना दी गई है, वो उस दौरान जब तक वो उस सज़ा को भुगत रहे हैं, जब तक उनका वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके पहले और उसके बाद वो प्रॉपर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। सिर्फ वो टाइम ड्यूरेशन जब वो कन्विक्ट हैं उस दौरान वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन मैरिड वुमेन के लिए है। अब मैरिड वुमेन किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती हैं? स्पेसिफिक जॉइंट प्रॉपर्टी को सेल या डिस्पोज ऑफ करने से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिड वुमेन अकेले नहीं कर सकती है। जैसे उसकी कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड के साथ है तो वो उस प्रॉपर्टी को तभी डिस्पोज ऑफ कर पाएगी जब तक किसी ट्रेडिशनल मैनर्स में हस्बैंड के साइन के साथ या उस तरह से। लेकिन उसकी अपनी कोई सेपरेट प्रॉपर्टी या अपने लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो वो बड़े मज़े से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। पर्पस क्या है इस तरह से डिस्क्वालीफाई करने का? कुछ लोगों को, जिससे जो लोग डिस्क्वालीफाइड हैं या दूसरी पार्टी, दोनों को ही कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में कोई ऑब्लिगेशन जो क्रिएट होता है वो न परफॉर्म करने के डिसएडवांटेज से बचा सके। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं और वो पर्सन क्वालिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो बेटर है कि इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप ना ही करें। अब लॉ क्या कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या होगा? सबसे पहली कंडीशन है ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हैं। आप ऐसे किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी लॉ में किसी भी कोर्ट से एनफोर्स नहीं करा सकते। देन जो डिस्क्वालिफाइड पार्टी है उसका कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं बनेगा। आप उनको ये नहीं कह सकते कि आपने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा या आपकी प्रॉपर्टी से मैं ऐसी चीज़ें वसूल कर लूँगा। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड है। रिस्टिट्यूशन लिमिटेशन ये अप्लाई नहीं होता है अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डिस्क्वालिफाइड है तो। और लास्ट, ये प्रोटेक्ट करता है ऐसी सभी पार्टीज़ को एक्सप्लॉयटेशन या अनफेयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से कि
जो पार्टी एक लोअर पोजीशन पे है या जिन पार्टीज़ को आप बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो उनको बचाता है। अब पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर सेक्शन का? एक, आप लीगल फिटनेस स्टैंडर्ड को कंप्लीट करें जिसके बाद ही आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में एंटर कर सकते हैं। मोरओवर इट बैलेंस प्रोटेक्शन ऑफ सच ग्रुप्स विद कमर्शियल सर्टेनिटी, जिनको आप इजी वे में एक्सप्लॉइट कर सकते हो किसी भी वजह से, तो उनको भी प्रोटेक्ट करता है। डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट करता है कि अगर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसके आगे कॉस्टली लीगल डिस्प्यूट्स होंगे, कोर्ट के पास वैसे ही टाइम नहीं है और इस तरह के डिस्प्यूट्स में फंसते जाएंगे तो कोर्ट का और ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। और ये आपको भी आगाह करता है कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप सामने वाली पार्टी की कैपेसिटी ज़रूर देख लें कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है या नहीं। कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। लाइक, शेयर द थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू। Like, share, and subscribe.